There are two types of brain. One is good brain and another is bad brain. ले आओ. Good brain, bad brain. Bad brain किसको कहेंगे? जो ब्रेन, ध्यान से सुनो, बैड ब्रेन किसको कहेंगे? जो ब्रेन ऐसे न्यूरल फायरिंग कर रहा है जिसके कारण तुम्हें दुख ही दुख अनुभव में होता है. किन्हीं लोगों की जिंदगी तुम देख लोगे ना, इट्स अ सीरीज ऑफ मिजरी, इजंट इट? वो स्विट्जरलैंड में भी बैठे होंगे ना, वहां भी दुखी होंगे. हाय आज तो बर्फ कम दिखी यहाँ. वो स्विट्जरलैंड भी जाएंगे ना, वहां से भी दुख बटोर के ले आएंगे. यहाँ तो इंडियन रेस्टोरेंट ही नहीं है कोई. अरे तुम स्विट्जरलैंड में हो, यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर स्टारबक्स या पता नहीं स्विट्जरलैंड में कौन सा है, वॉट एवर. तुम उसके लिए प्रिपेयर रहना. अरे तुम न्यूयॉर्क में गए हो, यहाँ तो बहुत धुआं है. धुआं कौन सा मालूम है? न्यूयॉर्क सिटी इतनी स्मोक करती है. तुम न्यूयॉर्क में हो और कहो यहाँ तो बहुत धुआं है. अरे तुम न्यूयॉर्क तक गए, उसकी खुशी बनाओ, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देख कर आओ. लेकिन तुम्हारे कुछ ऐसे न्यूरल नेटवर्क तुम्हारे खोपड़े में फायर करते रहते हैं ना कि तुम जहां जाओगे ना वहां से दुख लेकर आ जाओगे. तुम जैसों को तो मोक्ष पे भी बिठाए ना, बहुत भीड़ है यहाँ, बहुत, क्योंकि सब एक दूसरे में होते हैं ना. मोक्ष में तो वन इन वन. अरे लॉट ऑफ सफोकेशन. अरे सफोकेशन, तुम्हारा रेस्पिरेटरी ट्रैक नहीं है लेकिन तुम्हें सफोकेशन फील हो रही है. सो व्हाट इज अ बैड ब्रेन? बैड ब्रेन उस ब्रेन को कहा जाता है जिसमें कुछ ऐसे न्यूरल नेटवर्क्स वायर हो गए होते हैं कि तुम जहां पर भी जाओगे ना उसमें मिजरी ही ढूंढ के लाओगे. और एक गुड ब्रेन होता है जिसके अंदर ऐसे न्यूरल नेटवर्क्स फायर एंड वायर हो गए हैं कि तुम जहां जाओगे ना, तुम्हें जन्नम में भी भेजे ना, वहां से भी तुम खुशी एनकैश करके ले आओगे. वाओ. और मैं इस पर जब स्टडी कर रही थी तो मैंने देखा इट इज रियली नॉट टफ टू गेट अ गुड ब्रेन. इज रियली नॉट टफ. 10 पॉइंट्स प्रोग्राम है, उसमें से 5-6 तो आप लोग कर ही रहे होंगे या 5-6 तो आपके होंगे ही, बस 3-4 जो है वो रिमूव करने हैं. सो वी आर ट्राइंग. आ जाओ अश्विन, आज तुम्हें आ जाओ, लिखो, एक बीच में डाल दो, कॉलम बनाओ दो. वन इज बैड ब्रेन और सेकेंड इज गुड ब्रेन. तुम्हारा ब्रेन बैड कैसे हो जाता है मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूं. ब्रेन बैड का मतलब समझ गए? ब्रेन बैड का मतलब समझ गए? बैड ब्रेन मतलब सड़ा हुआ ब्रेन नहीं, यानी कोई ऐसे न्यूरल नेटवर्क्स वायर हो गए हैं कि तुम कहीं पर, तुम यहां सत्य साई ऑडिटोरियम में भी आओगे ना, यहां पर भी तुम दुख फील करोगे. और कहीं कोई गुड ब्रेन जो होता है उसमें ऐसे न्यूरल नेटवर्क्स वायर होते हैं कि तुम कहीं पर रास्ते पर भी बैठे हो ना तो भी यू आर फीलिंग प्लेजेंट. ऐसे लोग तुमने देखे हैं? कभी कभी कोई भिखारी होता है ना, तुमने देखा है, तुम मर्सिडीज में जा रहे हो और तुम पसीने में हो, और वो भिखारी धूप में है ना तो भी मजे कर रहा है, इतना खुश है, इतना आराम से. व्हाई? दिस इज बिकॉज ऑफ बैड एंड गुड ब्रेन्स. सो वन इज बैड ब्रेन, वन इज गुड ब्रेन. मेक श्योर इट इज नॉट अबाउट द शेप एंड साइज ऑफ द ब्रेन. बैड ब्रेन मीन्स रॉन्ग. ऐसी न्यूरल गैलरी तुम्हारी वायर हो गई है, ऐसे रॉन्ग कनेक्शंस हो गए हैं, तुम कहीं पर भी जाओगे दुखी हो जाओगे. तुम 100 करोड़ की भी कंपनी हो जाओगे ना तो भी तुम, ऐसे होते हैं लोग, मैंने देखे हैं. 100 करोड़, अरे हमें तो 100 करोड़ में कितने जीरो होते हैं ये भी नहीं आता. आपको पता है कितने होते हैं जीरो? नो, नहीं मालूम. अच्छा है, इसीलिए सुखी है. जिसको मालूम है ना 100 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, वो ऐसे सिर पे हाथ देके बैठे. 100 करोड़ के बावजूद भी तुम दुखी हो, इसका मतलब है यू हैव अ बैड ब्रेन. एंड व्हाट इज बैड ब्रेन? लिस्ट आउट. पहली बात, तुम, ये हैबिट्स होती हैं, इसमें कुछ फिजिकल हैबिट है और कुछ थॉट हैबिट है. पहले मैं बात करूंगी फिजिकल हैबिट्स. कंज्यूमिंग एल्कोहल्स. कंज्यूमिंग एल्कोहल्स एक फिजिकल हैबिट है, आदत. चस्का लग गया 11वीं 12वीं में, किसी ने बोल दिया एक बार बहुत अच्छा होता है और तुम तब से शुरू हुए तो उसके चस्के के अंदर ऐसे आ गए. जैसे जैसे हम एल्कोहल पीना शुरू करते हैं और फास्ट पीते हैं, एक ढंग है स्लो पीने का, वैसे मैं प्रमोट नहीं कर रही अल्कोहल पीने को, बट 2 ढंग होते हैं. एक होता है स्लो जो पीता है और एक होता है जो गटका जाता है.
गटक जाता है। वैसे तो दोनों ही खराब है, लेकिन जो गटका जाता है ना, इमीडिएटली उनके न्यूरोट्रांसमीटर्स, तुम्हें याद है न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या थे? जो वो सिग्नल्स फेंक रहे थे, यहाँ पे देखी थी ना हमने वीडियो, जो सिग्नल्स फेंक रहे थे, जो सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर रहे थे, वो इमीडिएटली वहीं के वहीं कोलैप्स हो जाते हैं। इस तरह से जैसे यहाँ पर आग जल रही हो और इस पर मैं पानी डाल दूं, ये आग बंद। तो न्यूरॉन्स भी क्या है? दे आर फायरिंग एंड इट इज लिटरली फायर। मैंने दिखाया था ना उस दिन स्क्रीन पर, वो फायर ही है। जैसे ही तुम अल्कोहल डालते हो, इमीडिएटली वो फायर तुम्हारी क्या हो जाती है? बुझ गई। तो जो भी तुम्हारी अच्छी सोच थी, खराब सोच थी, सारी बुझ गई। खराब सोच बुझी इसलिए यू स्टार्ट फीलिंग काम, रिलैक्सेशन होता है। मैंने पिया नहीं है कभी, लेकिन मुझे पता है कि इस तरह से होता है। इमीडिएटली यू स्टार्ट फीलिंग रिलैक्सेशन। क्यों रिलैक्स फील करते हो? क्योंकि जो दिमाग के अंदर घर्षण चल रहा था ना, संघर्ष चल रहा था तुम्हारे न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर, तनाव तनाव तनाव, उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों बोला, ये जितना भी तनाव था, सडनली उस न्यूरल गैलरी जो भी सबसे ऊपर है, फर्स्ट कम्स फर्स्ट, तो जैसे ही अल्कोहल डाला तो ऊपर की जो गैलरी है ये अचानक से शांत हो गई। और तुम्हें लगता है वाह, दारू पी के कितने शांत हो गए। लेकिन साथ ही साथ वो शांत तो करती है, वहां पर एक एक वैक्यूम, एक एक कैविटी क्रिएट करती जाती है। यानी तुम दिखाना चाहोगे पाद प्रभु, अगर तुम्हारे पास अल्कोहल वाला इमेज है, तुम्हारी स्पीच धीरे धीरे स्लगिश होगी। ये यहाँ पर हमारे पास पूरा इसका है। नॉर्मल 43 ईयर ओल्ड का ब्रेन और जो अल्कोहलिक है उसके 43 ईयर ओल्ड का ब्रेन, तुम्हें दिख रहे हैं ये दोनों डिफरेंसेस? उसमें कैविटीज बनी है, खाली जगह बन गई, यानी न्यूरॉन इज फायरिंग लेस नाउ डेफिनेटली। लेकिन इस कारण से तुम देखोगे जो भी अल्कोहल लेगा ना, उसकी स्पीच, उसकी चाल सब कुछ स्लगिश हो जाती है। ऐसे टुलना बोलते हो, क्या बोलते हो पता नहीं, ऐसे ऐसे चलता है। बोलने में भी उसके वर्ड्स पर उसका कमांड नहीं रहता। उसके परसीव करने के जो ढंग है वो धीरे धीरे, वो देख ही नहीं पाता राइट क्या रॉन्ग क्या, ये समझ ही नहीं पाता। वाई समझ नहीं पा रहा? क्योंकि उसके ब्रेन के अंदर देखो कितनी सारी ब्लैक प्लेसेस दिख रहे हैं तुम्हें। ये सारे ब्लैक प्लेसेस जो हैं, दे आर द ब्रेन न्यूरल कैविटीज। यानी वो न्यूरॉन्स हैं, लेकिन वो न्यूरॉन्स अब फायर नहीं कर रहे। और जो फायर नहीं कर रहा वो वायर भी नहीं कर रहा। उसको कितना भी समझाओ, उसको बात ही पल्ले नहीं पड़ती। घर पर आकर पूछेगा मेरा घर कहाँ है। अब उसको कितना भी समझाओ, लेकिन उसके न्यूरल कैविटी यहाँ पर क्रिएट हो गई है। ही डोंट अंडरस्टैंड। कब तक नहीं अंडरस्टैंड करेगा? जब तक वो नशा तुम्हारा चला नहीं जाएगा। लेकिन जब यू आर इन द हैबिट ऑफ दिस थिंग, तो धीरे धीरे ये 43 ईयर ओल्ड का खोपड़ा दिखाया है। और ये जो रिसर्च मैंने जहाँ से डाउनलोड की थी, वो खाली 5 ईयर्स के रिसर्च है। 5 साल केवल इसने अल्कोहल पिया है, और ये तो नॉन अल्कोहलिक है। 5 ईयर्स में तुम्हारा हाल क्या हो जाता है। और तुम ये कहोगे, अब मुझसे पूछना मत ना सत्संग के बाद कि हफ्ते में कितनी बार पीने से ऐसा होता है, कितने पैक बोलते हैं, पैग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैक, PAC के, ये इतने स्पेलिंग तुम्हें कैसे पता है? तुम भी रिसर्च करते हो मतलब, है ना? मैं भी रिसर्च कर रही हूँ, तुम भी कर रहे हो, ठीक है, व्हाटएवर। दूसरा है, यानी यहाँ तुमने बैड ब्रेन लिखा कंज्यूमिंग अल्कोहल, उसका उल्टा यहाँ लिख देना नॉन कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। वो अपने आप तुम सोच सोच के लिखते जाना। दूसरा है स्मोकिंग। स्मोकिंग से क्या होता है, तुम्हारे ब्रेन का जो आउटर नियोकॉर्टेक्स है, जो ये उस वॉल के अंदर, उस मेम्ब्रेन के अंदर थिनिंग होती है, बिकॉज स्मोकिंग इंक्लूड्स लॉट ऑफ निकोटिन। और जहाँ निकोटिन आएगा, उसका एक ही काम है कि ब्रेन की जो नियोकॉर्टेक्स, जो एक्चुअल अभी तुम्हारा वर्किंग ब्रेन है, नियोकॉर्टेक्स इज योर वर्किंग ब्रेन, उस ब्रेन की लेयर को धीरे धीरे पतला करना शुरू कर देती है। जब वो ब्रेन की लेयर हमारी पतली हो जाती है, तो धीरे धीरे मेमोरी लॉस शुरू हो जाता है, धीरे धीरे परसेप्शन लॉस, तुम चीजों को जैसा है वैसा देख ही नहीं पाते, धीरे धीरे लैंग्वेज लॉस तुम्हारा शुरू हो जाता है। यू कांट अंडरस्टैंड न्यू थिंग्स। जैसे अभी मैं तुम्हें कुछ नया कंसेप्ट समझा रही हूं, तो इन बैठे हुए लोगों में कितने लोग होंगे जो बिल्कुल मेरे साथ मेरे पेज पर होंगे, मेरी एक एक बात को समझ रहे होंगे, लेकिन कितने ही लोग ऐसे भी होंगे जो मेरी हर बात को नहीं समझ पा रहे।
सो व्हाट हैपन्स, निकोटीन जब हमारे ब्रेन की नियोकॉर्टेक्स को थिन करता है तो होता क्या है, तुम लोगों की, दूसरे लोगों की बात को समझने की जो तुम्हारी क्षमता है वो धीरे धीरे रिड्यूस होती जाती है. सी व्हाट अ मेजर लॉस. तुमने अपनी जो दुनिया बना ली, बस तुम उसी इक्वेशंस, उसी दुनिया से चलते रहते हो. यू कांट गेट आउट ऑफ योर हाइपर लूप. तुमने सोच लिया ये है राइट, मतलब राइट है. ये किससे हो रहा है? बिकॉज ऑफ निकोटिन. और ये चाय भी जो लोग बहुत ज्यादा पीते हैं ना, वैसे चाय के अंदर 1/100th इफेक्ट है. स्मोक और टी की कंपैरिजन करें तो टी के अंदर जो निकोटिन का इफेक्ट है वो 1/100th है, लेकिन स्मोकिंग के अंदर 100 टाइम्स मोर. तो जो लोग स्मोक कर रहे हैं उनके भी ब्रेन के अंदर यहाँ निकोटिन के कारण ब्रेन की आउटर लेयर थिन हो जाती है. सो वहां पे तुम लिखो बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, और इधर नॉन स्मोकिंग. गुड. थर्ड इज इलीगल ड्रग्स, नार्कोटिक्स, साइकेडेलिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक ड्रग्स, LSDs. तुमने सुन रखा होगा. दुख है मुझे इस बात का कि जिस जगह को मैं बहुत पावन मानती थी, हरिद्वार, ऋषिकेश, वो पूरा इस साइकोट्रोपिक ड्रग्स के अंदर डूब चुका है. लोगों को एक्सटेसी की फीलिंग चाहिए, आउट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन साइकोट्रोपिक ड्रग्स को लेकर कितने ही गुरुओं के आश्रम में दिए जाते रहे हैं. बहुत कंट्रोवर्सीज रही हैं इस पर. कितने ही गुरुओं के आश्रम में तुम्हें ऐसे ड्रग्स खिला दिए जाते हैं कि तुम्हें अलग अलग प्रकार के रंग दिखने लग जाते हैं. यू आर ऑन द स्टेट ऑफ अ डिफरेंट एक्सटेसी. तुम संवेदन वालों को भी दिखे थे रंग. गौतम प्रभु से पूछ लेना कहीं कुछ खाने में डाला वाला तो नहीं था. कहीं ना कहीं इस तरह के, मैंने बहुत ऐसे आश्रम, मुझे नाम नहीं लेना बिकॉज दे आर गुड रिवर्ड पर्सनालिटीज, लेकिन सस्ती पब्लिसिटी और इमीडिएट प्रोग्रेस के कारण, इंस्टेंट प्रोग्रेस, उन्हें इंस्टेंट प्रोग्रेस चाहिए और सस्ती पब्लिसिटी चाहिए. खाने के अंदर या उनके कुछ आश्रमों में तो अभी भी ऐसा सुट्टा चलता ही है, और उन्हें लगता है वो सुट्टा मारते हैं, ये सब पीते हैं, ये ऐसे साइकोट्रोपिक ड्रग्स लेते हैं, दे फील हाई, रंगीन हो जाती है और रियली रंगीन हो जाती है. यू वांट टू सी दोज न्यूरॉन्स. जो लोग साइकोट्रोपिक ड्रग्स लेते हैं, तुम देखो उनके न्यूरॉन्स रंगीन हो जाते हैं. ये देखो, एक है वो नीचे नॉर्मल न्यूरॉन, ब्लू रंग है, और जैसे ही तुमने साइकोट्रोपिक ड्रग्स लिए, नार्कोटिक्स लिए, तुम्हारे न्यूरॉन में देखो कैसे अलग अलग तरह की रंगीलापन आ गया. सो आई वॉज अंडर गोइंग थ्रू दिस स्टडी, और मुझे पता चला सच में न्यूरॉन्स के रंग बदल जाते हैं. दे वर मेड फॉर दिस ब्लू कलर ओनली. न्यूरॉन्स वर मेड टू रिफ्लेक्ट, टू रेडिएट ब्लू कलर, लेकिन उस न्यूरॉन में जैसे जैसे अलग अलग रंग आते हैं, नाउ द कंफ्यूजन स्टार्ट्स. उसके दिमाग में भी कंफ्यूजन, कोई विवेक ही नहीं रहता. और अपने यहाँ तो मार्ग का पहला कदम क्या है? विवेक. राइट और रॉन्ग के बीच में चूज करना. उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता. किसी के भी घर पर जाके बैठ जाएंगे, कितने भी सेक्स पार्टनर्स बना लेंगे अपने, किसी के यहाँ कितने भी घंटे जाके सो जाएंगे. दे डोंट नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, बिकॉज देयर न्यूरॉन्स हैव intuited some colors, they have reflected some colors which are not as per the human advent. ये मनुष्य के काबिल की लायक ही नहीं है. तुम्हारे अंदर भी कलर्स तुम्हें दिख रहे हैं, लेकिन वो न्यूरॉन्स की फायरिंग नहीं है, वो कुछ अलग चीज हो रही है जो तुम्हें कलर्स दिख रहे हैं. क्योंकि संवेदन रिट्रीट में हर किसी ने बोला कि नहीं, पल्लवी प्रभु, ये रश्मि प्रभु, सबको रंग दिखे. कोई वहाँ पे इलीगल ड्रग्स नहीं थे, डोंट वरी. लेकिन तुम्हें दिखा वो हमारे कुछ कॉस्मिक एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस थे उस कारण. सो इलीगल ड्रग्स यहाँ पर लिख दिया. ये हेल्यूसिनेटर्स होते हैं इलीगल ड्रग्स, और ये ट्रिप का काम करते हैं. यू नो ट्रिप इफेक्ट, जैसे हमने एसी के बाहर सबने लगा रखे हैं, तो कोई भी हाई वोल्टेज मशीन्स ना होती है, वहाँ हम ट्रिप लगाते हैं, वो कट डाउन. सडनली कुछ रॉन्ग होने वाला हो, ज़्यादा कोई ब्लास्ट होने वाला हो, फट से ट्रिप कर देते हैं ताकि मेजर कुछ इवेंट मिसहैप हो नहीं. ये जितने भी साइकेडेलिक ड्रग्स होते हैं, इलीगल ड्रग्स, नार्कोटिक्स, ये ट्रिप करने का काम करते हैं. तो तुम्हारे न्यूरॉन्स के जो भी जहाँ से फायरिंग होती है, उन सबको ये भी ट्रिप कर देते हैं. नेक्स्ट इज जंक फूड. ओ हो, अभी तक तो ठीक था. प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड,
ओवर कंजम्पशन लिख देना, नहीं तो मेरे को भी जंक फूड नहीं मिलेगा. ओवर कंजम्पशन ऑफ प्रोसेस्ड फूड या जंक फूड. लाइक एन एक्सपेंसिव कार, योर ब्रेन वर्क्स बेस्ट विथ प्रीमियम फ्यूल. तुम्हें पता है अलग अलग तरह के फ्यूल्स होते हैं आजकल. पहले तो एक पेट्रोल होता था और एक डीजल होता था. पहले के समय में तुम्हें मालूम हो तो पुराने लोगों को पता होगा, वन वॉज अ सेक्शन ऑफ पेट्रोल एंड वन यूज टू बी अ सेक्शन ऑफ डीजल, दैट्स ऑल. अब तुम जाओ, अलग अलग कितने लेवल्स के तुम्हें पेट्रोल मिलेंगे. ये लेवल का पेट्रोल, वो, और फॉरेन कंट्री में तो और भी पूरा इतनी लंबी लिस्ट होती है. मेरा तो आजकल जाना होता नहीं है किसी पेट्रोल पंप पर, लेकिन एज आई रिसर्च मुझे पता चला कि जैसे जैसे तुम्हारी कार का मॉडल अपग्रेड होता है ना, तो द बेटर द मशीनरी यू नीड अ बेटर फ्यूल टू रन इट. और ये इसीलिए इनके भाव में फर्क होता है. जैसे जैसे प्रीमियम होता है, महंगा होता जाता है, तो वो तुम्हारी महंगी कारों के लिए सूटेबल है. ओके, तुम्हारे ब्रेन को भी जो फ्यूल चाहिए वो प्रोसेस्ड नहीं, नेचुरल चाहिए. और अभी हम लोग क्या, अभी जनरेशन क्या हो गई है, पैक्ड फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स, सिंथेटिक फूड, कलर जिसके अंदर डले हुए वैसे फूड्स, दे आर नॉट एट ऑल गुड फॉर ब्रेन. क्योंकि वो क्या करते हैं, जैसे ही तुम प्रोसेस्ड फूड लाओगे, ये तुम्हारे, इट अफेक्ट्स ऑन सीरोटोनिन लेवल. सीरोटोनिन वैसे एक हार्मोन भी है और न्यूरोट्रांसमीटर भी है, ये दोनों चीजें हैं. और 90% ऑफ सीरोटोनिन हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर होता है. तुम जैसे ही कुछ गलत खाओगे, ये एक ऐसा हार्मोन है जो तुम्हें प्लेजेंटनेस देता है, जो तुम्हें हैप्पीनेस देता है, जो तुम्हें हेल्थ देता है. तो तुम जैसे ही गलत खाओगे, वो सीरोटोनिन के ऊपर इमीडिएटली इफेक्ट करना शुरू कर देता है. सो द जंक फूड, टेकिंग ऑफ जंक फूड, और यहाँ पर नॉन टेकिंग ऑफ जंक फूड. देन कम्स कार्बोनेटेड ड्रिंक्स. कोला तुम्हारा, एक ग्लास ऑफ कोला में तुम्हें पता है 10 चम्मच शुगर होता है, विच इज approximately 50% more than your entire day's consumption of sugar. पूरे दिन में तुम्हें जितनी शुगर कंज्यूम करनी चाहिए एक हेल्दी ब्रेन के लिए, उससे 50% ज़्यादा तुमने एक ग्लास में ही हड़क लिया. एक ग्लास तुमने कोला पिया, वॉट एवर कोला, नॉट ब्लैक, एनी कोला, तुमने जैसे ही कुछ भी पिया, एनी एरेटेड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इमीडिएटली यू आर इनटेकिंग लॉट ऑफ शुगर. और जैसे ही लॉट ऑफ शुगर तुमने इनटेक किया, तुम्हारे ब्रेन के अंदर ऑल दैट रॉन्ग फायरिंग स्टार्ट्स. इसका भी पूरा का पूरा रिसर्च है. आई डोंट वांट टू गो मच इनटू साइंस, खाली मैं तुम्हें ओवरव्यू बता देना चाहती हूँ. कहीं ना कहीं तुम्हें इतना तो भरोसा है, प्रभु ने कहा मतलब राइट है, तो बस तुम्हें ये बता देना चाहती हूँ कि द मोर यू कंज्यूम दिस कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, दिन में 3 बार 4 बार, यू आर हैविंग लॉट ऑफ शुगर इनटेक. और शुगर एकमात्र ऐसी चीज है जो एक बार यहाँ आकर बैठ जाए ना, वो जल्दी से बाहर फ्लश आउट नहीं होती, फ्लश आउट नहीं होगी. और जब वो फ्लश आउट नहीं होती, तो यहाँ की तुम्हारी ब्रेन की मेम्ब्रेन को ज्यादा ज्यादा थिक करती जाती है. कौन थिन कर रहा था? स्मोकिंग. और यहाँ पर शुगर तुम्हारी ब्रेन लेयर्स को थिक करती है. कहते हैं ना कई बार, मोटा दिमाग है क्या तुम्हारा, और मोटी बुद्धि है क्या? मोटी बुद्धि मतलब उसके यहाँ पर शुगर एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा है. नेक्स्ट कम्स ओबिसिटी. ओबिसिटी आजकल का महारोग महामारी फैली हुई है. और यूरोपियन कंट्रीज में तो जाके देखो, पीपल आर सो ओबीज. वहाँ जाके हमें लगता है वाओ, हम कितने शेप में हैं. यहाँ पर हमें फिर भी लगता है वी आर ओवरवेट, लेकिन वहाँ जाकर तो वी फील वाओ. कोई भी कपड़ा पहनो अपने को, सब कपड़े हो जाते हैं. यहाँ डबल एक्सल भी नहीं होता, और वहाँ का जो मीडियम और लार्ज होते हैं वो भी हम लोगों को हो जाते हैं. लेकिन लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड ओबेसिटी, ये भी हमारे ब्रेन पर इसी तरह से असर करता है. क्योंकि जैसे जैसे तुम ओबीस होते हो, ओबीस मतलब मोटे हो रहे हो, तुम फैल रहे हो, उस फैलाव को बैलेंस करने के लिए तुम्हारे नियोकॉर्टेक्स को वापस पतला होना पड़ता है. बिकॉज प्रकृति इस बैलेंस को हमेशा रखती है. तो तुम्हारे ब्रेन में जो फाइन लाइनिंग है, जो थिन उसकी जो बाहर की कवरिंग है, वो जैसे जैसे तुम स्टमक पर फैट्स एक्यूमुलेट करोगे या अपने थाइस पर फैट्स एक्यूमुलेट करोगे, वैसे वैसे यहाँ पर तुम्हारे ब्रेन में से वो फैट विड्रॉ कर लिया जाएगा और वो सारा यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएगा. इसलिए मेरे डॉक्टर मुझे हमेशा कहते हैं कि तुम कितनी भी डाइटिंग कर लो,
वो फैट यहां से निकलेगा तो कहीं और चला जाएगा, कहीं और से निकलेगा तो कहीं और चला जाएगा। +-5 kg से ज्यादा यू शुड नॉट डाइट। माय न्यूट्रिशनिस्ट ऑलवेज से मी +-5 kg से ज्यादा नहीं। तुम एक साथ 20 किलो हटाने जाओगे तो तुम्हारा 20 किलो पेट से तो हट गया लेकिन खोपड़े में घुस गया जाके। अब वो तुम्हारी मेम्ब्रेन थिक हो गई, और थिक मेम्ब्रेन के अपने नुकसान है, थिन मेम्ब्रेन के अपने नुकसान है, थिक मेम्ब्रेन के अपने नुकसान है। अभी तक मैंने 6 बातें कही, ये 6 की 6 हमारी फिजिकल हैबिट्स हैं क्या? इनको हम रोक सकते हैं कि नहीं? इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। इसको हम चाहें तभी हम कार्बोरेटेड ड्रिंक्स को रोक सकते हैं, कंजम्पशन कम कर सकते हैं, एल्कोहल को अटका सकते हैं, साइकोडेलिक ड्रग्स को रोक सकते हैं, ओबेसिटी के ऊपर वर्क कर सकते हैं। एटलीस्ट तुम जहां खड़े हो, इफ यू थिंक यू आर ओवरवेट, यू हैव टू रिड्यूस 5 रखूं 5 किलो तुम्हें रिड्यूस करना चाहिए ओवरवेट हो तो। वो तुम्हारे पूरे सिस्टम में एक बैलेंस ले आएगा। नेक्स्ट कम्स लेस देन 6 hours ऑफ स्लीप। वाओ, दिस इज अ ब्लेसिंग। जो लोग ज्यादा सोते हैं उनके लिए तो ब्लेसिंग है ये। जो लोग 8-8, 10-10 घंटे सोते हैं उनके लिए ब्लेसिंग है। जो लोग 6 घंटे से कम सोते हैं उनका भी बैड ब्रेन हो जाता है। क्यों बैड ब्रेन हो जाता है? क्योंकि तुम 6 घंटे से कम जब सो रहे हो, मतलब तुम्हारा ब्रेन कितने घंटे एक्टिवेटेड है? 18 घंटे। फायरिंग 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 चल रहा है। कोई मशीन भी कंटिन्यूअस चलती रहे 18 घंटे तक तो वो गर्म हो जाएगी कि नहीं? तो तुम भी 6 घंटे खाली सोते हो, 18 घंटे काम कर रहे हो, तो तुम्हारा भी खोपड़ा गर्म रहेगा कि नहीं? तुम्हें लगता है हम क्यों हमेशा एंग्जाइटी में रहते हैं? हम क्यों हमेशा गुस्से में रहते हैं? गुस्सा कहते हैं ना, नाक पर वो क्या होता है, मक्खी की तरह बैठा रहता है। वाई? ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज यू आर टेकिंग लेस स्लीप। और तुम देखोगे जो लोग कम सोते हैं ना, बड़े चिड़ू होते हैं। छोटा सा उन्होंने कुछ बोल दिया ना, तुरंत क्या है, समझ नहीं आता तुम्हें क्या? अरे इतने सिंपल से तो बात पूछी तुमसे, लेकिन सी इट इज अफेक्टिंग योर ब्रेन समवेयर। तुम्हें लगता है हम कम सोकर बहुत महान काम कर रहे हैं, लेकिन कम सोना भी क्रिएट्स अ बैड ब्रेन। लिख दिया। और इधर क्या लिखा? एटलीस्ट नहीं, 6 to 8 कर दो बच्चे, मजा आता है। हम 8 घंटे सोने वाले लोग जाएंगे कहाँ? 8th इज हर्ट्स फ्रॉम द पास्ट। अब थोड़ा थोड़ा आध्यात्मिक शुरू हुई बात। हर्ट फ्रॉम द पास्ट। तुम्हारे पास्ट हर्ट्स जो है, पुराने भूतकाल के जो दुख है, वो अभी अभी है। मान लो इन्होंने मुझे दुखी किया हो भूतकाल में, वो भूतकाल में इन्होंने दुखी किया, वो तो अभी है, अब दुख नहीं दे रही, अब तो समर्पण भाव से बैठी हैं। लेकिन पहले दुख दिया, लेकिन वो दुख वैसे नहीं है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन तुम्हारे माइंड में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं? और जो चीज तुम्हारे ब्रेन में एग्जिस्ट कर रही है, माइंड में, थॉट में एग्जिस्ट कर रही है, वो ब्रेन को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही है कि नहीं? अननेसेसरी कुछ काम नहीं है, कुछ उससे ना फायदा होने वाला है, लेकिन तुम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो। तुम्हारे अंदर कॉन्टिन्यूअस पास्ट हर्ट्स का जो स्मरण है, उसका दुख है, उसका तनाव है, उसकी जो रिजेक्शन है और रिपल्शन है, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे ब्रेन में कंटिन्यूअसली वायरिंग करता जा रहा है। उसने क्यों ऐसा किया मेरे साथ? ऐसा नहीं बोलता तो अच्छा था, ऐसे नहीं करते तो अच्छा था। वो जितने भी पास्ट हर्ट तुम लेकर बैठे हो ना, दे ऑल आर कंटिन्यूअसली वायरिंग समथिंग। और जो कंटिन्यूअसली वायरिंग कर रहा है, तो तुम्हारी लाइफ एनर्जी उसके अंदर जा रही है। किसके अंदर? जो है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, उसके अंदर तुम्हारी लाइफ एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है। तो लाइफ एनर्जी कुछ नया करने के लिए, कुछ नया सोचने के लिए, कुछ नए अनुभव के लिए तैयार ही नहीं है, फ्री ही नहीं है। सो पहले फ्री करो अपने आप को पास्ट हर्ट से। और आज इस पर सूत्र आएगा, वी होप। हाँ, आज इस पर अगर हम आगे बढ़ गए तो इस पर सूत्र आएगा कि क्यों जरूरी है पास्ट हर्ट से स्वयं को आजाद करना। ब्रेन की एक लैंग्वेज के ऊपर हम बात करेंगे। देन कम्स क्रॉनिक स्ट्रेस। कंटिन्यूअसली फिजिकल, मेंटल, कोई भी स्ट्रेस कंटिन्यूअसली चले ही जा रहा है 10 दिन, 20 दिन, 2 महीने, इतना तुम ओवर वर्क कर चुके हो कि फिजिकल क्रॉनिक स्ट्रेस, और इतना तुम ओवर थिंक कर चुके हो कि मेंटल क्रॉनिक स्ट्रेस। ये भी ब्रेन की बैड शेप में ले आता है। देन कम्स ओवर थिंकिंग अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर। बुखारा, ओवर थिंकिंग, एग्जाम, ओवर थिंकिंग,
ये जो ओवर थिंकिंग है, तुम्हारे थिंक करने से कुछ बदलने वाला है? बुखारा की रेसिपी बदल जाएगी, तुम्हारे थिंक करने से एग्जाम का पेपर बदल जाएगा, बट यू हैव ट्रिगर्ड इट। अब तुम खुद ही उस हाइपर लूप में फंस गए हो, तुम चाहो तो भी उससे बाहर नहीं आ पा रहे। वी विल टेल यू द वेज कि किस तरह से उससे बाहर आना। सो ओवर थिंकिंग ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर, और यहां पर स्टेइंग इन प्रेजेंट। कैन यू पीपल हूसोएवर सिटिंग अपस्टेयर्स एंड हेयर इन फ्रंट ऑफ मी, तुम लोग असेस कर सकते हो तुम्हारा ब्रेन बैड है कि गुड है? अब बीच में मत बोलना, थोड़ा बैड थोड़ा गुड। तुम्हें किस पर वर्क करना है? येस, आई लाइक इट माधव, आई ऑब्वियसली बिलीव कि तुम अल्कोहल्स नहीं लेते होंगे, तुम इलीगल ड्रग्स नहीं लेते होंगे, तुम स्मोक भी नहीं करते होगे, तुम ओबीस तो हो ही नहीं। तो क्या चीज तुम्हारे ब्रेन को किसने बैड बना रखा है? यू हैव टू एक्सेस दीज थिंग्स। ये कि किस तरह से एसेस करना है तुम्हें, किस कारण से तुम अपने ब्रेन को बैड कह रहे हो। और बैड ब्रेन कौन है? जो अच्छे से अच्छे संयोगों में भी दुखी होता है। और गुड ब्रेन कौन है? जो बुरे से बुरे संयोग में भी सुखी है। वो रानी लक्ष्मीबाई वाली स्थिति तुम्हारे जीवन में आई होती है, तुमने देखी मणिकर्णिका? रानी लक्ष्मीबाई वाली स्थिति तुम्हारे जीवन में आई होती, तुम क्या करते? क्या करते? भाग जाते, सरेंडर कर दे। तुम कहते मैं तो वो मैत्री कर लेता उनके साथ, वो जो अंग्रेज आया था उसके साथ, तुम यही करते। व्हाई? बिकॉज यू हैव अ बैड ब्रेन। रानी लक्ष्मीबाई के पास क्या गुड ब्रेन होगा, कितना पावरफुल गुड ब्रेन होगा कि उसने क्या ब्रेन स्टॉर्मिंग की और पूरे उनके अंग्रेजों के साम्राज्य में स्टॉर्म फैला दिया। व्हाट अ नाइस ब्रेन शी मस्ट बी हैविंग। कैसे? कैसे? ये 10 पॉइंट्स, ओनली दीज 10 पॉइंट्स। और उसमें तुम 6 देखोगे फिजिकल हैबिट्स है, पहले 6 तक थी फिजिकल हैबिट्स, और दूसरे जो 4 है वो सारी मेंटल हैबिट्स है। स्पिरिचुअलिटी वर्क्स ऑन मेंटल हैबिट्स, लेकिन जब वो तुम्हें संयम 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 की बात करते हैं ना, हम क्यों संयम की इतनी बात करते हैं? वो इसी के लिए, ताकि तुम्हारी फिजिकल हैबिट्स बदलेगी तो तुम्हारे ब्रेन का शेप बदलेगा। आर यू ऑल क्लियर? अ न्यू कंसेप्ट अगेन। क्यों हर धर्म गुरु संयम की बात करते हैं? तुम्हारा वेट कम होगा डेफिनेटली उस संयम से, तो तुम्हारे ब्रेन पर असर पड़ेगा। क्यों हर धर्म गुरु मांस मदिरा की मना करते हैं? तुम्हें लगेगा इन्हें तो कुछ काम नहीं है, जब जाओ तब मना करेंगे, ये मत खाओ, वो मत करो, ये मत करो, लेकिन दे नो द साइंस बिहाइंड इट। ऑल्दो दे डिडंट हैड द प्रूफ्स, उस टाइम उनके पास प्रूफ नहीं थे, पर जिसे अनुभव हो गया उसको प्रूफ की क्या जरूरत है? ये तो तुम मूर्ख हो, तुम्हें प्रूफ की जरूरत है। गुस्सा नहीं कर रही हूं, तुम मूर्ख हो, तुम्हें प्रूफ की जरूरत है। सो यू आर बॉर्न इन सच अ ग्रेट टाइम कि ऑल द प्रूफ टू द वर्ड्स ऑफ एनलाइटन्ड आर अवेलेबल नाउअडेज। मेरे पास हर एक की स्टडी है, ये 10 पॉइंट लिखे हैं ना, 10 के अंदर ब्रेन का शेप कैसा हो जाता है, ब्रेन के अंदर क्या फर्क, जैसे मैंने 2 तुम्हें यहाँ दिखाई, 2 दिखाई, लेकिन आई हैव इन माई रिसर्चेस, इन माई रिसर्च पेपर्स, मेरे पास सभी 10 की 10 चीजों के जो जो इफेक्ट्स ब्रेन के ऊपर फिजिकली दिखते हैं, स्कैन्स में आ जाएंगे, MRI में आ जाएंगे, स्कैन्स में आते हैं, वो सारी की सारी रिपोर्ट्स तैयार है। अब तुम्हें भरोसा है, तुम मानो and abstain from all these things which are creating bad brain, and involve yourself into all those things which will create a good brain.